गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम जी। क्लास लाइव हो चुकी है। 12:49 हुए हैं। तारीख आपको पता है, दिस इज 29 नवंबर 2021। आज 29 नवंबर 2021 है। क्लास पूरी तरीके से लाइव है। जल्दी से सारे के सारे लोग मौजूद हो जाइए यहाँ पर। क्लास लाइव हो चुकी है। और जल्दी से मुझे याद दिलाइए, लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे। बस उसी के आगे से कंटिन्यू करना है जी। लास्ट कहाँ तक पढ़ लिया था हमने। पोस्ट ऑफ खलीफा वॉज एबोलिस्ड। ओके। कहने का मतलब लास्ट हमने खिलाफत मूवमेंट के बारे में पढ़ लिया था, खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ लिया था। चलिए कंटिन्यू करते हैं। आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडिया में इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 ईस्वी से लेके 1947 ईस्वी तक, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। और इंडियन नेशनल मूवमेंट का थर्ड फेज हम पढ़ रहे थे, या तीसरा चरण हम पढ़ रहे थे, विच इज नोन एज गांधीयन एरा, जिसे कहा जाता है गांधीवादी युग। हम पढ़ रहे थे गांधीवादी युग के बारे में। गांधीयन एरा या गांधीवादी युग 1919 से लेके 1942 तक का पीरियड। पिछली क्लास में हमने इसकी घटनाएं पढ़नी शुरू की थी, और सबसे पहले हमने रोलेट एक्ट के बारे में बात की थी, या रोलेट अधिनियम के बारे में बात की थी। रोलेट एक्ट के ही साथ हमने बात की जलियांवाला बाग कॉन्स्पिरेसी या जलियांवाला बाग कांड के बारे में। उसके बाद जलियांवाला बाग कॉन्स्पिरेसी या जलियांवाला बाग कांड के बाद हमने बात की थी खिलाफत मूवमेंट या खिलाफत आंदोलन के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस या कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, जो 1920 में हुआ। ध्यान रखेंगे, 26 से 30 दिसंबर 1920 को, 26 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर 1920 तक कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में आयोजित करवाया गया। ये कहलाता है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन या नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस। और ध्यान रखेंगे, द प्रेसिडेंट ऑफ दैट सेशन
द प्रेसिडेंट ऑफ दैट सेशन, या इस अधिवेशन की अध्यक्षता वी राघवाचारी के द्वारा की गई। इसकी अध्यक्षता वी राघवाचारी के द्वारा की गई। और इस अधिवेशन में सबसे मुख्य क्या क्या काम किए गए? तीन सबसे मुख्य काम इस अधिवेशन में किए गए। सबसे पहले लिखेंगे द प्रपोजल ऑफ सबसे पहले लिखेंगे द प्रपोजल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट was declared. The proposal of non-cooperation movement was declared. हिंदी में लिखेंगे द प्रपोजल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज डिक्लेयर्ड। लिखेंगे सबसे पहला काम असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि की गई। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि की गई, सबसे पहला काम। दूसरा काम द एम ऑफ स्वराज was proposed. The aim of Swaraj was proposed. लिखेंगे स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया। स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया। The aim of स्वराज was proposed, या स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया। और तीसरा काम लिखेंगे चेंजेस वर मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस। लिखेंगे कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किए गए। कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किए गए। अब मैंने आपसे कहा कि नागपुर अधिवेशन में या कांग्रेस के नागपुर सेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई थी, लेकिन ये जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव था ये दिया गया था, ये पारित किया गया था कब? इसी साल जब कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था सितंबर में। लिखेंगे द प्रपोजल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। द प्रपोजल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज गिवन इन September 1920. The proposal of non-cooperation movement was given in September 1920 in a special session of Congress. लिखेंगे असहयोग का प्रस्ताव। असहयोग का प्रस्ताव सितंबर 1920 में। असहयोग का प्रस्ताव सितंबर 1920 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में दिया गया था। कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में दिया गया था।
हेडिंग डालिए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन जो 1920 से लेके चला 1922 तक। 1920 से लेके 1922 तक चला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन। ध्यान रखेंगे ये शुरू हुआ 1 अगस्त 1920 को। ये 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ। और यदि इसकी समाप्ति के बारे में बात करें, यदि इसके स्थगित होने के बारे में बात करें, तो दैट वाज एडजर्न्ड ऑन 12 फरवरी 1922। ये समाप्त हुआ या फिर ये स्थगित कर दिया गया 12 फरवरी 1922 को। आपसे पूछेंगे व्हाट वाज द एम ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था। व्हाट वाज द एम ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या सहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था। सबसे पहला लिखेंगे उद्देश्य अ रिस्पेक्टफुल सॉल्यूशन। लिखेंगे अ रिस्पेक्टफुल सॉल्यूशन ऑन द क्वेश्चन ऑफ खिलाफत। हिंदी में लिखेंगे खिलाफत के प्रश्न पर एक सम्मानजनक समाधान। अ रिस्पेक्टफुल सॉल्यूशन ऑन द क्वेश्चन ऑफ खिलाफत। खिलाफत के प्रश्न पर एक सम्मानजनक समाधान। दूसरा उद्देश्य, दूसरा पर्पस लिखेंगे द डिमांड ऑफ जस्टिस। द डिमांड ऑफ जस्टिस ऑन जलियांवाला बाग कॉन्स्पिरेसी। लिखेंगे जलियांवाला बाग कांड के विरुद्ध न्याय की मांग। द डिमांड ऑफ जस्टिस अगेंस्ट जलियांवाला बाग कॉन्स्पिरेसी, या कह सकते हैं कि जलियांवाला बाग कांड के विरुद्ध न्याय की मांग। और तीसरा एम, तीसरा उद्देश्य लिखेंगे टू गेट द सेल्फ रूल या स्वराज की प्राप्ति। टू गेट द सेल्फ रूल या स्वराज की प्राप्ति। इन तीन उद्देश्यों के साथ गांधी जी स्टार्टेड हिज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन शुरू किया। इसके बाद इसका प्रस्ताव प्रपोजल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव 4 सितंबर 1920 को दिया गया ड्यूरिंग कैलकटा सेशन ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन के दौरान, विच वॉज बेसिकली अ स्पेशल सेशन। अभी मैंने आपको बताया कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया सितंबर 1920 में, जो कहलाता है कांग्रेस का
कलकत्ता विशेष अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की गई थी लाला लाजपत राय के द्वारा। लिखेंगे द प्रपोजल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज गिवन इन कैलकाटा स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस। असहयोग का प्रस्ताव कलकत्ता विशेष अधिवेशन में पेश किया गया। बाय किसके द्वारा? तो ध्यान रखेंगे असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव चितरंजन दास, सी आर दास और लाला लाजपत राय के द्वारा ही पेश किया गया था। और हम सब जानते हैं दैट प्रपोजल was passed or declared in December 1920 during नागपुर सेशन। लेकिन कांग्रेस की नागपुर अधिवेशन में इस प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई, इस प्रस्ताव को पूरी तरीके से पारित कर दिया गया। लेकिन कांग्रेस में कुछ ऐसे भी लीडर्स थे, कुछ ऐसे भी नेता थे जो असहयोग आंदोलन से पूरी तरीके से सहमत नहीं थे और जो नहीं चाहते थे असहयोग आंदोलन का सहारा लेना, जो नहीं चाहते थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। लिखेंगे द लीडर्स हु गेव रेजिग्नेशन, लिखेंगे लीडर्स हु गेव रेजिग्नेशन अगेंस्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। लिखेंगे असहयोग आंदोलन के विरुद्ध, असहयोग आंदोलन के विरुद्ध इस्तीफा देने वाले नेता, असहयोग आंदोलन के विरुद्ध इस्तीफा देने वाले नेता। 3 इंपॉर्टेंट नाम याद रखेंगे। सबसे पहला नाम एनी बेसेंट, दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना और तीसरा विपिन चंद्रपाल। इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ही अगेंस्ट या विरुद्ध इस्तीफा दे दिया था। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के सकारात्मक कार्य या पॉजिटिव वर्क्स क्या क्या थे? अब जब गांधी जी के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया गया तो उसके रचनात्मक कार्य क्या क्या हुए? सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि बेसिकली नॉन कॉपरेशन क्या है। गांधी जी का यह कहना था कि भाई जो ब्रिटिशर्स हैं, जो अंग्रेज हैं, वो जहां तक भी पहुंचे हैं या उनकी शक्ति जहां तक भी हमारे देश में पहुंची है,
उन्हें यहाँ तक पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान हम भारतीयों का ही है। कहने का मतलब, हम भारतीयों के ही सहयोग से, हम भारतीयों के ही कॉपरेट करने की वजह से अंग्रेज यहाँ तक पहुंचे हैं और अपने प्रशासन और शक्ति को इतना मजबूत अंग्रेजों ने बनाया है। गांधी जी ने कहा कि अंग्रेज यहाँ पर आकर तभी सफल हुए जब भारतीयों ने ही उनका सहयोग किया, जब भारतीयों ने ही उनको कॉपरेट किया। अब गांधी जी का कहना था कि यदि हम अंग्रेजों को कॉपरेट ही करना छोड़ दें, यदि हम अंग्रेजों का सहयोग करना छोड़ दें, तो 1-1.5 साल के भीतर ही ब्रिटिश साम्राज्य जमीन से उखड़ जाएगा और इन्हें फिर अपने यहाँ पर पांव पसारने क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ही स्टार्टेड हिज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब हमने कहा कि हमें अंग्रेजों का पूरी तरीके से क्या करना है, बहिष्कार करना है, उन्हें किसी भी तरीके से सहयोग नहीं देना है। विदेशी चीजों, विदेशी वस्तुओं, विदेशी सेवाओं का बहिष्कार कीजिए और प्रमोट कीजिए केवल और केवल स्वदेशी को। इससे बड़ा नॉन कॉपरेशन अंग्रेजों के लिए नहीं हो सकता। इसीलिए इस आंदोलन के तहत कुछ रचनात्मक, कुछ सकारात्मक कार्य क्या क्या हुए। सबसे पहला लिखेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल स्कूल्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल स्कूल्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल स्कूल्स एंड पंचायत सिस्टम्स। लिखेंगे राष्ट्रीय विद्यालय, राष्ट्रीय विद्यालय एवं पंचायती राज व्यवस्था का गठन। राष्ट्रीय स्कूलों या राष्ट्रीय विद्यालयों और पंचायती राज व्यवस्था, या लिखेंगे पंचायती अदालतों का गठन। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल स्कूल्स एंड पंचायत कोर्ट सिस्टम। दूसरा लिखेंगे प्रमोटिंग, प्रमोटिंग द डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, स्वदेशी वस्तुओं को, लिखेंगे स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार करना। दूसरा प्रमोटिंग द डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स या स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार करना। तीसरा लिखेंगे टू मेक चरखा एंड खादी पॉपुलर, चरखा और खादी को लोकप्रिय बनाना। टू मेक चरखा एंड खादी पॉपुलर या चरखा और खादी को लोकप्रिय बनाना। नेक्स्ट लिखेंगे टू मेंटेन द यूनिटी ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, हिंदू और मुस्लिम एकता को कायम रखना। टू मेंटेन द यूनिटी ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, हिंदू और मुसलमानों की एकता को कायम रखना। नेक्स्ट लिखेंगे टू मिनिमाइज द अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता को, टू मिनिमाइज द अनटचेबिलिटी या लिखेंगे अस्पृश्यता को कम करना, अस्पृश्यता को कम करना। और लास्ट पॉइंट में लिखेंगे टू मेंटेन अ फंड ऑफ ₹1 करोड़, 1 करोड़ रुपए का एक कोष तैयार करना। टू मेंटेन अ फंड ऑफ ₹1 करोड़ विच विल बी नोन एज तिलक फंड, जिसे क्या कहा जाएगा, जिसे तिलक फंड या तिलक कोष कहा जाएगा। और असहयोग आंदोलन के सुधारों के लिए ही इस धनराशि को खर्च किया जाएगा। इस कोष को तिलक कोष इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु उसी दिन हुई थी जिस दिन शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन, यानी कि 1 अगस्त 1920।
इसीलिए इस कोष का नाम रखा गया तिलक कोष या तिलक फंड। ये तो सारे के सारे असहयोग आंदोलन के द्वारा किए जाने वाले रचनात्मक कार्य थे, लेकिन कुछ नकारात्मक कार्य भी थे जो हम अंग्रेजों के खिलाफ कर रहे थे। लिखेंगे नकारात्मक कार्य। सबसे पहला लिखेंगे बाइकॉटिंग, बाइकॉटिंग द फॉरेन टाइटल्स एंड फॉरेन पोस्ट्स गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सबसे पहला लिखेंगे विदेशी उपाधियों, विदेशी उपाधियों एवं ब्रिटिश सरकार के अधीन पदों का त्याग करना। बाइकॉटिंग द फॉरेन टाइटल्स एंड फॉरेन पोस्ट्स गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी जाने वाली उपाधियों एवं पदों का बहिष्कार करना या त्याग करना। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बाइकॉटिंग, बाइकॉटिंग द गवर्नमेंट फेस्टिवल्स। सरकार द्वारा आयोजित त्योहारों का बहिष्कार करना, सरकार द्वारा आयोजित त्योहारों का बहिष्कार करना। तीसरा लिखेंगे बाइकॉटिंग द फॉरेन गुड्स, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। बाइकॉटिंग द फॉरेन गुड्स, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। नेक्स्ट लिखेंगे बाइकॉटिंग द गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस एंड कोर्ट्स। लिखेंगे सरकारी स्कूल, सरकारी स्कूल कॉलेजेस, सरकारी स्कूल कॉलेज और न्यायालयों का बहिष्कार करना। बाइकॉटिंग द गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस एंड कोर्ट्स, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और अदालतों का बहिष्कार करना। नेक्स्ट लिखेंगे बाइकॉटिंग, बाइकॉटिंग द इलेक्शंस, बाइकॉटिंग द इलेक्शंस हेल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित, ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित चुनावों का बहिष्कार करना। बाइकॉटिंग द इलेक्शंस हेल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित चुनावों या निर्वाचनों का बहिष्कार करना। और लास्ट लिखेंगे बाइकॉटिंग टू ज्वाइन, बाइकॉटिंग टू ज्वाइन द ब्रिटिश आर्मी। ब्रिटिश सेना में शामिल होना, ब्रिटिश सेना में शामिल होने का बहिष्कार करना। ब्रिटिश सेना में शामिल होने का बहिष्कार करना।
असहयोग आंदोलन पूरी तरीके से सफल हो रहा था, पूरी तरीके से पॉजिटिवली आगे बढ़ रहा था और ज्यादा से ज्यादा लोग असहयोग आंदोलन से जुड़ रहे थे और ये सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार को अच्छा खासा फर्क पड़ चुका था इन सब चीजों से। लेकिन आप जानते हैं कि इन बिटवीन एक ऐसी घटना घटित हो गई जिसकी वजह से गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। और वो अति महत्वपूर्ण घटना क्या थी, लिख लीजिएगा। चौरी चौरा कॉन्स्पिरेसी। चौरी चौरा कांड जो हुआ 1922 में। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर यह घटना घटित हुई थी। चार फरवरी 1922 को, भाई आप जानते हैं कि पूरे के पूरे देश में असहयोग आंदोलन सक्रिय हो चुका था, एक्टिव हो चुका था। असहयोग आंदोलन की ही अगुवाई करते हुए 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक प्रोसेशन किया जा रहा था, एक जुलूस निकाला जा रहा था। और ध्यान रखेंगे, इस प्रोसेशन का नेतृत्व कर रहे थे, इसको लीड कर रहे थे एक नेता जिनका नाम था भगवान अहिर। भगवान अहिर नाम का ही एक व्यक्ति इस जुलूस का नेतृत्व कर रहा था या इस जुलूस का महत्वपूर्ण नेता था। लेकिन जब सारे के सारे लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ये जुलूस निकाल रहे थे, तो ध्यान रखेंगे इस जुलूस के ही विरोध में ब्रिटिश सरकार ने पुलिस वालों को भेजा और वहां पर पुलिस वालों ने सारे के सारे लोगों पर लाठीचार्ज शुरू की और बुरी तरीके से पिटाई कर दी। किसकी? भगवान अहिर की। और जब ऐसा हुआ तो इसी बात से नाराज लोगों ने या भीड़ ने 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा पुलिस चौकी में आग लगा दी। चौरी चौरा पुलिस चौकी में भड़के हुए लोगों ने, भड़की हुई भीड़ ने आग लगा दी। और ध्यान रखेंगे, जब ऐसा हुआ तो इसमें लगभग 22 पुलिसकर्मी जलकर मारे गए। यही घटना, यही हिंसात्मक घटना इतिहास में चौरी चौरा कांड या चौरी चौरा कॉन्स्पिरेसी के नाम से जानी जाती है। और आप जानते हैं कि जब ये घटना घटित हुई तो इसके तहत असंख्य लोगों को बंदी बना लिया गया, असंख्य लोगों पर चार्जेस लगाए गए, केस चलाया गया। और ध्यान रखेंगे, इसी कॉन्स्पिरेसी के तहत 170 लोगों को कैपिटल पनिशमेंट या मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। लेकिन इनकी वकालत कर रहे थे पंडित मदन मोहन मालवीय। इनकी वकालत पंडित मदन मोहन मालवीय कर रहे थे। और ध्यान रखेंगे, अपनी दलीलों से पंडित मदन मोहन मालवीय ने
170 लोगों में से 151 लोगों की फांसी रद्द करवा दी थी। 170 में से 151 लोगों की फांसी रद्द कराई। लेकिन इस घटना से बेहद दुखी हुए गांधी जी, भाई, क्योंकि गांधी जी तो अपने सारे के सारे आंदोलन अहिंसा से ही किया करते थे। इसी वजह से दुखी होकर लिखेंगे, ऑन 12 Feb 1922, 12 फरवरी 1922 को, इन अ मीटिंग ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस की एक कार्यकारिणी बैठक में, लिखेंगे ऑन 12 February 1922, 12 फरवरी 1922 को, कांग्रेस की एक कार्यकारिणी बैठक में, लिखेंगे, गांधी जी टुक बैक हिज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी टुक बैक हिज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस लिया। इस सारी की सारी घटना का दोषी गांधी जी को पाया गया और ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी पे ही लोगों को भड़काकर ये हिंसा करवाने के आरोप लगाए, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। लिखेंगे इसके बाद, लिखिए, आफ्टर दैट ऑन 10 मार्च 1922, 10 मार्च 1922 को गांधी जी वॉज अरेस्टेड, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये भारत में गांधी जी की दूसरी गिरफ्तारी थी। लिखेंगे, ऑन 10 मार्च 1922, 10 मार्च 1922 को गांधी जी वॉज अरेस्टेड, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। एंड अ पनिशमेंट ऑफ, एंड अ पनिशमेंट, या लिखेंगे एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 years वॉज गिवन टू हिम, और उन्हें 6 वर्ष कारावास की सजा दे दी गई, और उन्हें 6 वर्ष कारावास की सजा दे दी गई। 6 साल की सजा दे दी गई थी किसको? गांधी जी को। लेकिन स्वास्थ्य बिगड़ जाने की वजह से, तबीयत खराब हो जाने की वजह से उन्हें 5 फरवरी 1924 को ही क्या कर दिया गया था? रिहा कर दिया गया था। और क्योंकि 1924 में गांधी जी को रिहा कर दिया गया था, इसीलिए 1924 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, जो कहलाता है बेलगाम अधिवेशन, तो हम सब जानते हैं 1924 का बेलगाम अधिवेशन ही एकमात्र अधिवेशन था, ओनली सेशन था, जिसमें अध्यक्षता ही किसके द्वारा की गई थी? गांधी जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, अगला लिखिए, फाउंडेशन ऑफ स्वराज पार्टी। लिखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923, 1923। फाउंडेशन ऑफ स्वराज पार्टी। लिखेंगे, स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में, स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में
इलाहाबाद या इलाहाबाद में की गई। द फाउंडर्स ऑफ स्वराज पार्टी। पहले चित्तरंजन दास, who was also the president who was also the president of this party। और दूसरा नाम याद रखेंगे, मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई। और जिसमें इनके सपोर्टर्स या समर्थक थे, लिखेंगे सबसे पहला नाम विट्ठल भाई पटेल, जिसमें इनका समर्थन कर रहे थे विट्ठल भाई पटेल। दूसरा नाम ध्यान रखेंगे हकीम अजमल खान। दूसरा नाम हकीम अजमल खान। नेक्स्ट, श्रीनिवास आयंगर, पंडित मदन मोहन मालवीय। श्रीनिवास आयंगर, पंडित मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट, नरसिंह चिंतामन केलकर। अगला नाम है नरसिंह चिंतामन केलकर। और एक नाम याद रखेंगे, M.R. जयकर। ये वो कुछ महत्वपूर्ण नेता थे जो सपोर्ट कर रहे थे फाउंडेशन ऑफ स्वराज पार्टी या स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना का उद्देश्य क्या था? सबसे पहला ही उद्देश्य भाई नाम से ही पता चल रहा है, लिखेंगे टू गेट द सेल्फ रूल। टू गेट द सेल्फ रूल या स्वराज की प्राप्ति। टू गेट द सेल्फ रूल या स्वराज की प्राप्ति। दूसरा उद्देश्य, लिखेंगे टू बी अ पार्ट ऑफ, टू बी अ पार्ट ऑफ द काउंसिल, टू बी अ पार्ट ऑफ द काउंसिल एंड मेक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सक्सेसफुल। टू बी अ पार्ट ऑफ द काउंसिल एंड मेक द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सक्सेसफुल। हिंदी में लिखेंगे परिषद में शामिल होना, परिषद में शामिल होना और शामिल होकर, परिषद में शामिल होना और शामिल होकर असहयोग आंदोलन को सफल बनाना। परिषद में शामिल होकर असहयोग आंदोलन को सफल बनाना। और तीसरा उद्देश्य लिखेंगे टू प्रोटेस्ट, टू प्रोटेस्ट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, टू प्रोटेस्ट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। हिंदी में लिखेंगे सरकार की नीतियों का कड़ा विरोध करना। टू प्रोटेस्ट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट,
सरकार की नीतियों का कड़ा विरोध करना, and to create a hurdle or to create a barrier in the administration of British government, और ब्रिटिश सरकार के प्रशासन में और ब्रिटिश सरकार के प्रशासन में बाधा उत्पन्न करना, और ब्रिटिश सरकार के प्रशासन में बाधा उत्पन्न करना। लिखेंगे in 1923 during Delhi session of Congress। लिखिए 1923 में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में, विच वॉज ऑल्सो अ स्पेशल सेशन, जो भी एक विशेष अधिवेशन था, और हम सब जानते हैं इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा की गई थी। उन्नीस सौ तेईस में हुआ कांग्रेस का एक और विशेष अधिवेशन जो कहलाता है दिल्ली सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा की गई थी। लिखेंगे इन दैट सेशन, लिखेंगे इन दैट सेशन रिकॉग्निशन वॉज गिवन टू द स्वराज पार्टी बाय कांग्रेस। इसी अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा स्वराज पार्टी को मान्यता प्रदान कर दी गई। इन दैट सेशन, इसी अधिवेशन में रिकॉग्निशन वॉज गिवन टू द स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी को मान्यता प्रदान कर दी गई। इसके बाद लिखेंगे इन नवंबर 1923 इलेक्शंस, लिखेंगे इन नवंबर 1923 इलेक्शंस वर हेल्ड फॉर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। लिखेंगे नवंबर 1923 में, नवंबर 1923 में केंद्रीय विधानसभा, नवंबर 1923 में केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधान परिषद के चुनाव संपन्न हुए। नवंबर 1923 में केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधान परिषद के चुनाव संपन्न हुए। इन विच जिसमें, लिखेंगे स्वराज पार्टी गॉट अ बिग सक्सेस, जिसमें स्वराज पार्टी को एक बड़ी सफलता मिली।
इन दोज इलेक्शंस अ बिग सक्सेस और स्वराज पार्टी गॉट अ बिग सक्सेस, स्वराज पार्टी को एक बड़ी सफलता मिली। लेकिन अगले ही साल हम सब जानते हैं 5 फरवरी 1924 को खराब स्वास्थ्य की वजह से गांधी जी को रिहा कर दिया गया। और जब गांधी जी रिहा हुए तो गांधी जी के रिहा होने के बाद ही गांधी जी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के बीच में एक समझौता हुआ, एक पैक्ट हुआ, जिसे गांधी दास पैक्ट कहा जाता है, जिसे गांधी दास समझौता कहा जाता है। चलिए आज की कहानी को यहीं पर रोकेंगे, ठीक है। कल जब मुलाकात होगी तो मुझे याद दिलाइएगा। हमें कंटिन्यू करना है कहाँ से? कल जब हमारी मुलाकात होगी तो हम सबसे पहले बात करेंगे 1924 के गांधी दास पैक्ट के बारे में। हम बात करेंगे गांधी दास समझौते के बारे में। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं और कहानी को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।